अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी का आगाज करते हैं। 9 मई 1912 ईवा के एक छोटे से कस्बे वास्का में सूरज गुरूब हो चुका था। ये एक आम सा इतवार था। कस्बे के लोग अपने रोजमर्रा की जरूरियात से फारिग होकर घरों में जा चुके थे। इसी रात कस्बे के मुअज़्ज़ज़ शहरी जोसियाबी मोर, इनकी बीवी सारा और इनके 4 बच्चे। हरमन 11 साल का था, कैथरीन 10 साल की थी और बोइंड 7 साल का था और पॉल की उम्र 5 साल थी। अपने घर में एक पुरसकून नींद के लिए बिस्तर में जाने की तैयारी की। इनके साथ 2 मेहमान बच्चियां भी थीं। इना की उम्र 8 साल और लीना स्टंगर की उम्र 12 साल थी। चर्च के प्रोग्राम के बाद मोर फैमिली के घर रात गुजारने आए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अगली सुबह मोर फैमिली के घर में अजीब सी खामोशी थी। आम तौर पर सारा मोर जल्दी जाग जाती थी और अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती थी, लेकिन आज ना तो कोई दरवाजा खुला और ना बच्चों की आवाजें आईं। मारी कैली, जो मोर फैमिली की हमसाई थी, इसे ये खामोशी गैर मामूली लग रही थी। इसने कई बार दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब न मिला। कई घंटों के बाद जोस मैरिया के भाई रोस को इतला दी गई। वो फौरी तौर पर आया और एक इजाफी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम लड़खड़ा गए और जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो बयान करना मुश्किल था। घर के हर कमरे में लाशें पड़ी थीं और सबको कुल्हाड़ी मार मार कर कत्ल किया गया था। जोसिया और सारा का कमरा सबसे ज्यादा खतरनाक था। जोसिया के चेहरे पर कुल्हाड़ी के इतने जोरदार वार किए गए थे कि वो बताने के काबिल भी नहीं थे, और सारा की हालत भी कुछ कम खौफनाक नहीं थी। बच्चों के कमरे में हरमन, कैथरीन, बोलैंड और पॉल की एक एक करके अपने बिस्तरों में मरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने सबको सोते सोते कत्ल कर दिया था, क्योंकि किसी के पास भी अपने बचाव के लिए वक्त नहीं था। आखिरी कमरे में मेहमान बच्चों की लाशें पड़ी थी। अला स्ट्रिंगर सीधी लेटी हुई थी, मगर लैंडन की लाश अजीब अंदाज में पड़ी थी। इसके कपड़े मुख्तलिफ जगहों से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसने आखिरी लम्हात में लड़ने की कोशिश की हो। पुलिस ने पहचान तो की मगर कोई वाज़ेह सुराग न मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि कातिल ने हर लाश के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया था, जैसे वो अपने जुर्म के बारे में बताना ना चाहता हो। घर के तमाम आईने और खिड़कियां किसी न किसी चीज से ढांपी गई थी। कातिल ने अपने पीछे कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। कातिल ने एक खून आलूद कुल्हाड़ी घर के तहखाने में छुपा दी थी, जिसे साफ करने की भी कोशिश नहीं की गई थी। कातिल ने वहां से जाते हुए एक चिराग को जमीन पर रख दिया था और एक प्लेट में खाने की चीजें भी पड़ी थीं, जैसे इसने कत्ल के बाद इत्मीनान से खाना खाया हो। और एक हैरान कुन चीज, वो खूनी हाथ के निशान थे जो घर की दीवारों पर नजर आ रहे थे, मगर इनसे कोई शनाख्त ना हो सकी। कातिल कौन था? तहकीक के दौरान कई लोगों को बुलाया और उनकी तफ्तीश की, मगर कोई हतमी मुजरिम न मिला। रियोलैंड जॉर्ज कैली एक मजहबी मुगलिब था जो इस रात चर्च में मौजूद था। कुछ अरसे बाद इसने खुद इतराफ किया कि इसने वो कत्ल किए थे, मगर इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और बाद में इसका इतराफ झूठा साबित हुआ। टू वेलिमन फीड एक साइंसदान था जिस पर अपनी फैमिली के कत्ल का भी इल्जाम था, मगर इसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत न मिला। तीसरा, बेलमोर एक ऐसा शख्स था
जो कई दीगर खानदानों के कत्ल में मुलव्वस पाया गया था, मगर इसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। चौथा एक अनजान कातिल था। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी ऐसे अफराद का काम था जो रात में आया और कत्ल करने के बाद फरार हो गया। ये घर आज भी खौफ की जद में है। ये केस कभी भी हल ना हो सका और आज तक ये कत्ल अमेरिका के सबसे खौफनाक जराइम में शामिल होता है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मोर फैमिली का घर अब एक हॉन्टेड हाउस के तौर पर मशहूर हो चुका था। कई लोग जो यहाँ पर ठहरे, इन्हें बहुत अजीबो-गरीब वाक़यात का सामना करना पड़ा। कुछ ने सोते वक्त महसूस किया कि कोई इनके बिस्तर पर चल रहा है। कुछ लोगों ने तो बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनी और कई लोगों ने सायों को देखा जो तेजी से दीवारों में गायब हो जाते थे। 2014 में एक एक्सपर्ट इस घर में एक रात गुजारने के लिए आया था। खुद को अचानक चाकू से जख्मी कर लिया और बाद में कहा कि इस पर किसी भूत ने हमला किया था। कई माहिरीन यहाँ आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई रूहें रहती हैं और इनका मानना था कि मोर फैमिली की रूह भी अब यहाँ पर मौजूद है। आज वसीका का ये घर एक सियाहती मकाम बन चुका है। लोग यहाँ आकर एक रात गुजारने की हिम्मत करते हैं, मगर ज्यादातर लोग आधी रात से पहले ही खौफजदा होकर भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस कातिल की रूह भी वहां पर भटक रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन कत्ल हुए बच्चों की आवाजें अब भी वहां पर सुनाई देती हैं। ये केस तो कभी हल ना हो सका और शायद अब कभी हल ना हो, मगर वलिस्का का ये कातिल आज भी पुरअसरार जराइम में शुमार होता है, जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वो कातिल कौन था? क्या वो कभी पकड़ा गया? अगर नहीं तो क्या इसने अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारी? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिल सके, मगर मोर फैमिली का घर आज भी इन मजलूमों की दर्दनाक चीखों की गवाही देता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात हमेशा होती रहे। और अगर आपके पास कोई दिलचस्प कहानी हो तो मुझे ज़रूर भेजें।